तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजमत और आप देख रहे हैं टेक एंड टैक्टिक। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक, तो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। अगर मैं कोई नया कंटेंट डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, बात करते हैं लॉजिटेक की। लॉजिटेक कीबोर्ड की बात करते हैं तो हेलो हेलो, वाओ, हो गया तुम्हारा। अब जाइए आप। तो गाइस, इसमें आते हैं 3 वर्जन। ये है क्लिकी वर्जन, इसमें आता है लीनियर वर्जन और टैक्टाइल वर्जन। तो ये है क्लिकी वर्जन। तो अभी हम करेंगे इसको अनबॉक्सिंग। वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग। इसको बाद में देखते हैं। तो पहले है USB-C टू माइक्रो USB और एक डोंगल है। तो बॉक्स में आ रहा है यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल और कैसा इंस्टॉलेशन करना है और कुछ कीप प्लेइंग और लॉजिटेक का एक लोगो और आ रहा है एक स्टिकर। और गाइस, बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो गाइस, ये है कीबोर्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है लाइटनिंग का एक बटन दिया हुआ है। तो गाइस, आप लोग इसमें 2 चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो है ये डोंगल। तो ये डोंगल जो है सो आपके कंप्यूटर में लग सकता है और साथ में जो है सो यहाँ पे एक ब्लूटूथ का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ब्लूटूथ का बटन है और इसमें जो है बैकलाइट का एक फंक्शन है। तो गाइस, एक बैकलाइट का फंक्शन है, इसके बाद में हम बाद में आएंगे। तो ये है, तो ये क्लिकी वर्जन है। तो आप साउंड सुन सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सो नंबर पैड है, नंबर पैड नहीं है यहाँ पर। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल है। और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम अप डाउन के लिए है, एक वो दिया हुआ है। बैक साइड से बताना चाहूँगा कि बैक साइड में भी जो सो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप कभी हो सकता है, तो कभी ये होता है कि जो सो आपका डोंगल लूज़ हो जाता है कभी आप ट्रैवल करने के लिए। तो ये आप ट्रैवल बैग में भी आप बहुत आसानी से डाल सकते हैं इसको। तो आप अपना डोंगल जो है तो यहाँ पर जो है आप रख सकते हैं ऐसा। तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि डोंगल की सेफ़ प्लेस पर रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डोंगल लगा दिए और अपने बैग में डाल दीजिए और रेडी टू गो। तो अब ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाइट है, ज़्यादा वेट नहीं है इसका। और अप डाउन करने के लिए कुछ 2 फंक्शंस दिया हुआ है। यहाँ पर चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर USB, माइक्रो USB का। तो अगर आप इसको जो है सो मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। और डोंगल जो है सो कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो आपको डोंगल निकाल के आपको मोबाइल में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी एंड सिंपल है। तो गाइस, इसमें और फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर आप इसको लाइट को पकड़ के रखेंगे तो इसके अंदर जो है, इसमें ऑलरेडी जो है प्री लोडेड जो है लाइट्स हैं, तो बैक लाइट्स हैं। तो आप जो चाहे आप इसमें रख सकते हैं। और लॉजिटेक हब जो है इसका मेन सॉफ्टवेयर जो है, उसमें भी जाके आप अपने प्रीसेट्स रख सकते हैं। और अगर आप इसकी जो है अगर प्रेस करके रखें और इसको माइनस करें, प्लस करें, तो इसकी बैकलाइट की जो लाइट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी एक फंक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो गाइस, अभी करेंगे हम इंस्टॉलेशन सेटअप इसको कंप्यूटर के ऊपर। तो देखेंगे काफ़ी सारी जो है फर्मवेयर अपडेट्स हो सकते हैं इसका मेन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो है सो काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक कर सकते हैं आप। तो उसमें भी जाके देखेंगे। तो अभी हम करेंगे कंप्यूटर के पास सेटअप इसको। तो गाइस, वेलकम टू लॉजिटेक हब। तो ये हब है लॉजिटेक का। तो आप देख सकते हैं कि जो सो यहाँ पर G915TK लिखा हुआ है। तो हम कीबोर्ड को क्लिक कर देंगे। तो जैसा हम कीबोर्ड को क्लिक करेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सो पहले मैं बताऊँगा कि जो सो बैटरी लेवल, तो बैटरी लेवल है यहाँ पे अभी 99%। अभी मैं इसको चार्ज करा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली जो सो 216 आवर्स बैटरी लेवल इसका काम करेगा। मतलब अभी बैकलाइट ऑफ है, लेकिन पहले अगर मैं बैकलाइट ऑन कर दूँ, अगर ये कंप्लीट फुल लाइट में है तो वो चलेगी जो सो 39 to 40 आवर्स तक आपका कीबोर्ड।
उसके बाद में अगर मैं अगेन प्रेस करूं तो बैकलाइट कम हो चुकी है कीबोर्ड में, तो वो चलेगा 67। और थर्ड बार दबाएंगे आप तो जो है 105 आवर्स चलेंगी। और फोर्थ में जो है 147 आवर्स। और बैकलाइट अगर ऑफ कर दें आप तो जो है 216 आवर्स तक आपका जो है कीबोर्ड काम करेगा। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। सेकंड उसमें आते हैं कि जो बैटरी मोड, लो बैटरी मोड। अगर आपकी कीबोर्ड की जो बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि जो 15% पे आ जाती है, तो आपका कीबोर्ड के ऊपर कि आप कैसा फंक्शन डालना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं, जैसा कि जो ब्रीदिंग रेड। अब ये क्या है कि जैसे 15% पे आ जाएगा तो आपका कीबोर्ड के ऊपर जो लाइट है वो ब्रीदिंग उस पर आ जाएगा, कि मतलब क्या है कि जो आपकी कीबोर्ड 15% पे आ चुका है तो आप उसको चार्ज करें। उसमें काफ़ी सारे हैं कि जो रेड लोगो, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है तो यहाँ पे एक लोगो है बैटरी का, तो वो भी जो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, तो उसके पर भी रख सकते हैं आप फिक्स रेड कलर, यानी कि पूरा कीबोर्ड जो रेड हो जाए। मतलब क्या है कि अगर इसको भी रेड को क्लिक कर देंगे तो जो है तो आपका पूरा कीबोर्ड रेड हो जाएगा, तो हम रखेंगे ब्रीदिंग रेड के ऊपर। थर्ड उसके पर आते हैं कि जो इनएक्टिविटी लाइटिंग, यानी कि जो अगर आप कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड पर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो जो है खुद ब खुद वो कीबोर्ड की लाइट और कीबोर्ड ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, तो हम रखेंगे उसको डिम एक्टिव इफेक्ट्स के ऊपर। और ब्राइटनेस रखेंगे हम उसको जो 0% के ऊपर, यानी कि लाइट वाइट कुछ भी नहीं चाहिए। और स्टार्ट आफ्टर, यानी कि जो अगर 15-20 मिनट के बाद में इसमें एक फंक्शन है कि 5 मिनट के बाद में या 15 मिनट के बाद में या 10 मिनट के बाद में जो है वो लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, लेकिन हम उसको ऑन नहीं करेंगे, उसको हम जो है बंद रखेंगे। ऑल लाइट्स ऑफ आफ्टर 5 मिनट्स, यानी कि जो पूरी जो जितनी भी लाइट्स है वो 5 मिनट के बाद में वो ऑफ हो जानी चाहिए। इसकी जो टाइमिंग है 5 मिनट्स में रखा हूँ। और राइट साइड में ऊपर देखिए कि जो फर्मवेयर वर्जन है जो कि पूरा अपडेट हो चुका है, वो फर्मवेयर वर्जन है। और ऑन बोर्ड मेमोरी मोड, तो ये आपके ये लेफ्ट साइड में F1 F2 F3 F4 के नीचे बिल्कुल जो है लिखा हुआ है M1 M2 M3 M4, तो जो है वो मोड्स है। आप अपनी जो है कीबोर्ड के ऊपर कभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि शॉर्टकट कीज़ है वो कीज़ है, तो उसको हम ऑन ऑफ करने के लिए वो रखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको जो है हाथ नहीं लगाऊंगा। नीचे तो जो है लाइटिंग का है, लेकिन मैं आपको जो है ये मेन पेज पे बताऊंगा। पहले तो मैं लाइट ऑन कर दूंगा, अपने कीबोर्ड की लाइट ऑन हो चुकी है। तो पहली चीज़ है कि जो है कि आप कीबोर्ड के ऊपर अगर खाली एक कलर रखना चाह रहे हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, जो भी कलर रखना चाह रहे हैं अपना ख़ास कलर, तो आप वो रख सकते हैं। जैसा कि अभी मैं रखा हूँ इसको रेड कलर में। तो अगर आप चाहें तो जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर आप जो है अगर आप उसको ब्लू रखना चाह रहे हैं तो आप ब्लू रख सकते हैं, जो भी आपको कलर रखना है आप वो कलर रख सकते हैं फिक्स्ड। उसके बाद में है फ्री स्टाइल। तो गाइस फ्री स्टाइल ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में जो है यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो है कि WASD, यानी कि जो है सो आप अगर कभी गेम्स खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो काफ़ी इजी होता है कि जो है कि यहाँ ये कलर्स यहाँ पे है, तो आप उसको फिक्स कलर रख सकते हैं एक एक कीबोर्ड के कीज़ को अलाइन कर लेते हुए। जैसा कि जो F1 F2 F3 F4, अगर आपको जो है इसका कलर चेंज रखना है, जैसा कि रेड, मैं इसको रेड कर दूंगा। और F नंबर्स WASD ब्लू है, उसको ब्लू रहने दीजिए। और नंबर्स है, नंबर्स अगर मैं जो है सो अगर मैं ये कलर रखूं तो ये नंबर्स में कलर आ जाएगा। और बाकी का अगर कीबोर्ड का कलर अगर मैं चेंज करना हूं तो हम जो है एरोस का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि येलो। अब आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जैसा कीबोर्ड में ऊपर देख सकते हैं कि आप रेड कर दिया हूँ मैं, और WASD को ब्लू रखा हूँ, और नंबर की अपना एरोस को जो है मैं येलो रखा हूँ। तो ऐसा एक कुछ ऐसा फंक्शंस हैं, अच्छे वाले फंक्शंस हैं। और तीसरा है कि एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है गाइस का। इसमें जो है सो थंडर वो है, लाइटनिंग का एक है, तो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है थंडर लाइटनिंग जो है आएगी। तो उसके बाद में जो है सो आप उसका इफेक्ट्स रख सकते हैं सर्कल में, रिवर्स सर्कल में, या नहीं तो जो है सो बाउंस टाइप में, या नहीं तो जो है रैंडम उसके अंदर। तो आप जैसे आपको चाहे तो आप वैसा रख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं असाइनमेंट्स में। तो गाइस असाइनमेंट्स आपको पता है कि जो क्या है। असाइनमेंट्स कभी आप जो का कंट्रोल पेस्ट करते हैं, अपने शॉर्टकट कीज़ जो है इजीली जो है सो शॉर्टकट कीज़ रखते हैं कीबोर्ड के अंदर, जैसे कंट्रोल V, कंट्रोल C पेस्ट के लिए, री अंडू के लिए, अंडू के लिए जो है ये कीज़ होते हैं। तो आप उसको जो है सो अलाइन कर सकते हैं खुद अपने उसके अंदर।
उसके बाद में जो है सो और दूसरे शॉर्टकट कीज़ है, जैसा कि आप सेटिंग्स में जाना हो तो आप जो है विंडोज़ की दबा के आप जो है आई दबाते हैं तो सेटिंग्स में चले जाते हैं, वो सारी कीज़ हैं। तो आपको जो भी आपको असाइनमेंट, आपको जो भी जो है सो शॉर्टकट कीज़ रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं ईजीली। थर्ड उसमें आते हैं कि जो सो गेम मोड। गाइस गेम मोड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ही मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब कभी कभी आप गेम्स खेलते हैं तो आप एक्सीडेंटली जो है सो आपका विंडोज़ की प्रेस हो जाता है, तो हम वो उसको ऑफ़ करने के लिए क्या करते हैं कि जो हम इसको यहाँ पर जो है ये बटन है जिसमें जॉयस्टिक उतरा हुआ है तो उसको हम क्लिक कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सो अगर आप जब गेम खेलते हैं तो अगर एक्सीडेंटली अगर विंडोज़ की अगर दब जाता है, तो अभी मैं देखिए कि विंडोज़ की दबा रहा हूँ मैं तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक्सीडेंटली जो है अगर आप गेम में खेल रहे हैं तो वो ऑफ़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी काफ़ी अच्छा है गेम्स खेलने के लिए, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो कैसे असाइनमेंट में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसा कि जो आपका कोई स्पेशल एप्लीकेशन है जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो है, कोल्ड रॉ है, वर्ड है या एक्सेल है, जो भी आपका जो स्पेशल प्रोग्राम है उसके अंदर आप जो शॉर्टकट की रख सकते हैं ऐड एप्लीकेशन करके यहाँ पर। तो ये भी एक थोड़ा सा फंक्शंस है और बिल्कुल शॉर्ट है, सिंपल है, इजी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं गाइज इसके साथ में। तो गाइज ये था लॉजिटेक का G915 TKL कीबोर्ड। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ईट वेल, स्लीप वेल, बाय बाय।